काम तो प्रकट है। ये गलातियों का वचन है 5 उसकी मैं 16 से पढ़ता हूं। पर मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं कि जैसे पहले भी कह चुका हूं कि ये काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। अब मैं आपको खुल के समझाता हूं कि ये काम है क्या। व्यभिचार, यूनानी मतलब पोर्निया, अनैतिक लैंगिक व्यवहार या समागम, अश्लील तस्वीर, चल चरित्र, पुस्तकें को पढ़ना, देखना, मनन करना, इन पे ध्यान लगाना। गंदे काम जो दूसरा था, यूनानी का मतलब आकाशर्सिया, इसका मतलब लैंगिक पाप, बुरे कार्य, पापाचार और मन के विचार और इच्छाएं, कुंवारे लड़के लड़कियों में या गलत सेल्फ सेक्स करने की आदत, गंदी पिक्चर्स देखने की आदत, गंदी इमेजिनेशन की आदत। लुचपन तीसरा, यूनानी का मतलब अर्सिलेगिया, अर्थात कामुकता, काम वासना और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्लज हो जाना। बंदे का बंदे के साथ गलत काम करना, औरत का औरत के साथ, चीजों के साथ लिखा, इसको लुचपन बोलते हैं। मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों, खुदी हुई मूर्तों की पूजा करना, किसी व्यक्ति या चीज में आस्था रखना, किसी व्यक्ति वचन को वचन से बराबर या ऊंचा स्थान देना। टोना, जादू, कला जादू, पिशाचों की पूजा करना। बैर, प्रचंड पूर्ण अभिप्राय, कार्य अत्यधिक अरुचि या शत्रुता। झगड़ा, कलह, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ ठहराना, दूसरों की सफलता से जलन रखना। क्रोध, विस्फोटक गुस्सा रखना, मारना, हथियारों को ले जाना, मार कुटाई करना। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना। स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, यूनानी का मतलब एरिथिया, यानी सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना। फूट डालना, मतभेद पैदा करने वाली चीजें पैदा करना जो वचन के अनुसार नहीं। विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों के दलों का गुटों में विभाजन करना, जिससे कलीसिया की एकता नष्ट होना, उसे विधर्म कहते हैं। यह भी शरीर का काम है। आप जानते हैं बहुत से लोग बहुत से पाप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें यह नहीं पता कि मेरी लाइफ में सफलता क्यों नहीं, पर आज हो जाएगा। डाह, चिढ़ते और कुढ़ते हुए एक व्यक्ति से नाराज होना और उसकी वो चीज को चाहना जिसे आप चाहते हैं। मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचाना और बिगाड़ना। लीला क्रीड़ा, अत्यधिक खाना पिलाना, रंगलरियां मनाना, प्रीति भोज खाना खाना, वहां पे शराब पीना, बियर पीना, वहां पे वाइन पीना, नशीले पदार्थ खाना और यौन क्रीड़ा यानी सेक्स करना, इसे लीला क्रीड़ा बोलते हैं। इसको दोबारा सुनना, कानों में से धुआं निकलेगा आपके, जो मैंने बोला है। लीला क्रीड़ा, शुरू करता हूं मैं नीचे से फिर, क्योंकि आपने जो वर्ड पढ़ा गलातियों 5 उसकी 16 से, कि व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सबको दोबारा पढ़ेंगे। लीला क्रीड़ा नीचे से शुरू करता हूं। अत्यधिक खाना पिलाना, रंग ललियां मनाना, प्रीति भोज खाना पीना, जिसमें शराब हो, जिसमें वाइन हो, जिसमें बियर्स हो, जिसमें नशीले पदार्थ हो और यौन क्रीड़ा यानी सेक्स की बातें हो और सेक्स हो। मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचाना। डाह, चिढ़ते और कुढ़ते हुए एक व्यक्ति से नाराज होना जिसके पास वो चीज है जो आप चाहते हो उसको लेना। विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों का एक गुट जो विभाजन चाहता हो, जिससे कलीसिया की एकता नष्ट हो। फूट डालना, मतभेद पैदा करने वाली चीजों को करना, बातों को करना जो वचन के अनुसार नहीं।
स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, यूनानी का मतलब एरिथिया, सत्ता और प्रभाव की खोज में रहना। क्रोध, विस्फोटक गुस्सा, जो मार कुटाई करना, लोगों को मारना कूटना। ईर्ष्या, एक दूसरे की सफलता से जलन रखना। झगड़ा, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ ठहराना, कलह करना। बैर, किसी को नापसंद करना। प्रचंड रूप में शत्रुता करना, किसी के खिलाफ बोलना, अपनी जेलसी को प्रकट करना, किसी को अपने प्रचार में क्रिटिसाइज करना, जो कि रॉन्गली क्रिटिसिज्म है। एक राइटली चीजें हैं कुछ जो सुधार करने के लिए जरूरी है, कुछ बैर से पैदा होती और मोस्टली बैर से पैदा होती। टोना, जादू, कला जादू, पिशाचों की पूजा करना, मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों, खुदी हुई किसी भी मूर्त की पूजा करना, किसी भी व्यक्ति को वचन के बराबर या उससे ऊंचा स्थान देना, यह भी मूर्ति पूजा के बराबर। सुनो, परमेश्वर प्रथम स्थान के ऊपर, यह हमेशा ध्यान रखना। कोई दुनिया का मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के स्थान पे नहीं, या ना उसके वचन के बराबर है। हमेशा प्रथम स्थान परमेश्वर को दो और अपने स्पिरिचुअल बाप से भी प्यार करो। हालेलुया। लुचपन, अपनी कामुकता, अपनी काम इच्छा, काम वासना और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए बेशर्म हो जाना। गंदे काम, लैंगिक पाप, बुरे काम, पापाचार और मन की इच्छाएं और विचार। व्यभिचार, अनैतिक लैंगिक व्यवहार जो आपकी शादी के बाहर हो, अगर आप कुंवारे हैं तो भी हो। अश्लील तस्वीरें देखना, चलचित्र देखना, पुस्तकें देखना, पढ़ना, उन पे मनन करना, इसको व्यभिचार बोलते हैं। लुचपन, कामुकता, काम वासना, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्लज हो जाना, निर्जीव वस्तुओं को प्रयोग करना, अपने अंगों को प्रयोग करना उसको पूरा करने के लिए, यह सब शरीर के काम हैं। और इन कामों को शैतान यूज करते हैं आपकी फैमिली ऑल्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आपकी फैमिली में गरीबी है, अगर आपकी फैमिली में कर्ज है कि वो आपकी मां बाप के साथ नहीं रह सकी, सेम थिंग अब आपके साथ वो शैतान करना चाहता है, पर वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बहाना चाहिए, उसको अवसर चाहिए, उसको दरवाजा चाहिए। और वो अवसर क्या है? व्यभिचार, मन में व्यभिचार, इच्छाओं में, कामुकता में रहना, वासना में रहना, गंदे विचार, अश्लील पिक्चरें दिमाग में, फोटो में, फोन में, इमेजिनेशन में। हाँ, चोरी, डाह करना, जेलसी करना, पाप करना, झूठ बोलना, चोरी करना। कहता है ये चीजें शैतान को परोसा हुआ खाना देंगी और वो खाएगा और ताकतवर होगा और आपकी लाइफ में फैमिली अल्टर्स को आपके ना चाहते हुए इस्टेब्लिश कर देगा। मैंने सेवा में लोगों को आते हुए देखा, फैमिली गरीब, बाप कर्जे में, दादा कर्जे में, लाइफ टाइम कुछ नहीं बना, प्रभु ने सेवा के लिए चुना, बरकत मिलनी शुरू हो गई, कर्जे खत्म शुरू हो गए। अब क्या जी? अब लड़कियों के साथ सो रहे हैं और फिर से वही पहुंच गए, उससे भी बुरी हालत में। आप जानते हैं भटका हुआ मसीही एक वेश्या से बुरा है। वेश्या सुधर सकती, उसको आप जीसस क्राइस्ट का वचन बोलेगी मैं इस गंदे काम से तो फ्री होना चाहती हूं, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, वो बच जाएगी, चोर बच जाएगा, पापी बच जाएगा। बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पापी आज खुदावंद का प्रचार कर रहे हैं, बच गए। लेकिन भटका हुआ मसीह, ये बाइबल कहती तुम नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। नमक से प्रिजर्व किया जाता है, अचारों में डालते हैं, चिप्स में डालते हैं, प्रिजर्वेटिव है वो। पर लिखा अगर नमक खराब हो जाए वो किसी काम का नहीं। लिखा फिर वो मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाता है। मत्ती 5:13 तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जीसस क्राइस्ट के वर्ड है। फिर वह किसी काम का नहीं केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब एक बंदा गिर गया, प्रॉब्लम यह है कि उसका परमेश्वर के साथ संबंध ही नहीं है कि गिर के वो तौबा कर ले और अपने आप को 1 साल सुधार के रखे और परमेश्वर फिर से उसे अपने पास बुलाए। पर अब वो गिर के और काम कर रहा है, नशों को बेच रहा है, और काम चल रहे हैं, ये चल रहा है, व्यभिचार चल रहा है, बढ़ रहा है, सब गिरे हुए लोगों के साथ दोस्ती चल रही, और यही चीजें वो डेस्टिनी को पोस्टपोन कर रही। प्रभु का प्लान कभी खत्म नहीं होता। आप आज
25 के आपने पोस्टपोन कर दिया, वो 45 में पूरा कर देगा उसको, अगर आप 45 में सुधर गए तो। पर वो 20 साल की कमी आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। वो 20 साल की घटी आपको हमेशा चुभेगी। आज जिस बेनी हिन को आप सुनते हो, वो जिस औरत के द्वारा बचे, उनका नाम था कैथरीन कुलमन। छोटे बचपन से खुदावंद उसको यूज करना शुरू किया। उनको मालूम था मेरे परमेश्वर के लिए बड़े सामर्थी काम करने। अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ो तो उसमें लिखा गया कि उनकी लाइफ में जो लंगड़े चले, अंधे उन्हें देखा, वो उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में था सिर्फ, क्योंकि अपनी जवानी में उन्होंने एक ऐसे प्रीचर से शादी की जिसकी जो परमेश्वर नहीं चाहता था। पर उन्होंने अपने मन को समझा के खुदावंद को बोला, वो भी तो प्रीचर है, मैं तो प्रचार करती हूँ, वो भी प्रीचर है, मैं उसके साथ शादी करूंगी तो वो भी प्रचारक है, मैं भी प्रचारक हूँ। शादी हो गई, कैथरीन ने प्रीच किया, रूहें बची, थोड़ी बची, थोड़ा काम हो रहा था, अच्छी आशीष, थोड़ी आशीष कभी नहीं आई कभी आ गई, पर उसको मालूम था दिस इज नॉट अ परफेक्ट विल ऑफ गॉड, ये परफेक्ट विल नहीं है खुदावंद की। और जब डाइवोर्स हुआ सालों बाद, खुदावंद ने उसके बाद उसे यूज करना शुरू किया। वो बड़ा धीरजवंत है, वो बड़ा काम करता है आराम से, वो आपके साथ है। आपको ये समझना है, फैमिली अल्टर्स लिखा, अगर नमक खराब हो गया, अगर एक विश्वासी खराब हो गया, उसकी हालत बहुत बुरी होगी। अब अगर मुझे पता है कि फैमिली अल्टर्स पीछा कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए प्रेयर की जाए, क्यों ना उनके लिए उनको तोड़ा जाए फायर प्रेयर में। मैंने कहा मत इंतजार करो कि आपकी माता को यूट्रस प्रॉब्लम है, आपको जब होगी आप तब प्रेयर करेंगे, आपको आज प्रेयर करनी। मत इंतजार करो उस गरीबी को जब फाइट करेगी मैं तब प्रेयर करूंगा। मत इंतजार करो उस बीमारी का जो आपके बाप दादाओं की थी, आप पे आएगी तो आप प्रेयर करेंगे। आपको बड़ा अलर्ट होना स्पिरिट में, वेरी अलर्ट। आपके आसपास क्या स्पिरिचुअल माहौल चल रहा है, क्या चल रहा है आपकी फैमिली में। आपको मान लो परमेश्वर ने चुन लिया, आपकी फैमिली में आपको चुन लिया, आपको आपके द्वारा वो आपकी फैमिली को सेव करना चाहता है। सोचो, इमेजिन करो, अगर 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और 7 में मैं खामरा में मैंने ये सेवा को स्पिरिचुअली इसको स्टार्ट किया और 8 में फिजिकली स्टार्ट किया, तो अगर आप इमेजिन करो उस टाइम अगर मैं व्यभिचार में चला जाता, किसी लड़की के साथ सोता, गलत काम करता, पैसों का गलत यूज करता, आज मेरे फादर बैप्टाइज ना होते, मेरी मदर बैप्टाइज ना होती, पूरी फैमिली को मैंने बैप्टाइज किया। क्यों? एक बंदा परमेश्वर चुनता है एक परिवार से, और शैतान का टारगेट भी वही बंदा है। उसको वो विरोध के जरिए खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर वो विरोध के जरिए दब गया, फिनिश हो गया। अगर व्यभिचार के जरिए दब गया, फिनिश हो गया। अब शैतान को पता है कि ये लिंक है, ये एक पॉइंट है, ये एक जरिया, ये एक दरवाजा है, इसको खत्म करो, मैं सक्सेसफुल हूं। अब वो बंदा जो फैमिली से निकला था, व्यभिचार में फंस गया। अब सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा, अब सोचो शैतान कितना गेम खेलेगा और पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। और लोग बोलेंगे देखो ये मसीह है। वो मसीह नहीं है, वो मसीही था। क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रॉस डाला हुआ है, तो नाम अगर सैमसंग है तो वो था, है नहीं, था। आज हो सकता है अगर वो तौबा करे। परमेश्वर ने कहा अपने पिता की इस मूर्ति को गिराना पड़ेगा, तुम्हें वेदियों के साथ फाइट करनी पड़ेगी और मेरी वेदी साथ बनानी पड़ेगी, उस पे बलिदान चढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप सीरियस क्रिश्चियन हैं, आपके बीज वेदियों पे होंगे, आपकी प्रार्थनाएं होंगी, और वो बीज नहीं जो आप आराम से निकाल सके, ऐसा बीज जो आपको हिलाए। हमने ऐसी चैरिटी की है जो हिलाए, और परमेश्वर हेवन खोलता है आपके लिए। बाइबल कहती है इजराइली लड़ रहे थे एक राजा के साथ, और राजा ने अपने उस बेटे को जो उसके आगे राजा बनने वाला था, आग में होम बलि कर दिया, और इजराइलियों पे प्रकोप हुआ। उसने चढ़ाया अपने देवते को, क्योंकि उसके देवते ने उस खून की बलि के कारण इजराइलियों पर प्रकोप किया। और परमेश्वर इसलिए उस प्रकोप को उसने सफल होने दिया कि इजराइली मंद बुद्धि थे, उन्हें मालूम था कि वो वेदी पे भेंट चढ़ा रहा है, और इजराइली बिना भेंट के लड़ रहे थे। सारी उम्र प्रार्थना करोगे लेकिन गरीबी से नहीं छूटेंगे जब तक उस वेदी पे अपने बीजों को नहीं चढ़ाएंगे। इमेजिन करो, परमेश्वर ने बरकत दी, सालों की प्रार्थना के बाद एक गरीब फैमिली से कोई चुना, क्या उसकी फर्स्ट तनख्वाह परमेश्वर को नहीं जानी चाहिए? पर वो भूल चुका है। उसको परमेश्वर ने कहीं भेजा कि तू मेरे काम को सपोर्ट करेगा, तू मेरी सेवकाइयों को सपोर्ट करेगा, पर आज वो टिकटॉक पे है। हाँ, कभी 3 महीने बाद टाइट भेजता है। सोचो आगे क्या होगा। उसने कहा तुम थोड़े में वफादार नहीं, तुम्हें ज्यादा कौन देगा। उन्हें शर्म नहीं, वो जो कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। टिकटॉक पे पूरे गानों के साथ क्रिश्चियन लोग भड़क रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इन कामों के लिए नहीं बनाए गए। हर प्लेटफॉर्म को यूज करो
मसीहत के लिए। वो कार्य करो जो परमेश्वर को पसंद हो। और ये कार्य आप लाख क्रिश्चियन हो, बिशप के बेटे हो या किसी बड़े खुदावंद के दास के बेटे हो, अगर ये कार्य होंगे तो कोई शैतान को रोकेगा नहीं। शैतान कहता मुझे सूरों के झुंड में जाने दे प्रभु, मैं अथाह गड्ढे में नहीं जाने देता। यीशु मसीह ने कहा चला जा। क्यों? क्योंकि सूअर चराना वचन के खिलाफ था। जहां वचन की खिलाफत होगी, शैतान को वहां जाने का अधिकार, और परमेश्वर कहेंगे जा। आपका वो व्यभिचार, वो कार्य, वो पाप आपकी फैमिली की वेदी की चीजों को आप पे लेके आ रहा है। और अगर आपके पाप में नहीं है तो आपको फैमिली के वेदियों के खिलाफ प्रार्थना करनी। खुदावंद की वेदी जो गिर चुकी थी उसे बनाओ। एलिया ने बनाई। वो जानता था बिना वेदी बनाए मैं आग नहीं उतार सकता। आपको ये बात समझनी है। लिखा हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से नमकीन किया जाएगा। वो विरोध, वो कलह, वो दिक्कत, वो कलेश आपको नमकीन करते हैं। जितने आप नमक में हो, जितने नमकीन हो, उतने स्ट्रांग हो। आपको